प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक भास्कर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ के ऊपर चर्चा करेंगे। उस ग्रंथ का नाम है हठ योग प्रदीपिका। हठ योग प्रदीपी का जो ग्रंथ है उसका वर्णन करने से पहले हम इस चीज़ को जानना चाहेंगे कि वास्तव में हठ योग है क्या। हठ शब्द के बारे में थोड़ी सी हम जानकारी लेंगे। हठ जो यह शब्द है और ठ, इन दो वर्णों से मिलकर के बना है, जिसमें है सूर्य का द्योतक है और ठ चंद्र का द्योतक है। सूर्य और चंद्र हम सभी जानते हैं कि हमारा जो यह नाक है और इसके जो दोनों नोस्ट्रल है, यानी कि जो दायां और बायां जो स्वर है, इस दाएं और बाएं स्वर में दो प्रकार की नाड़ियां काम करती है, जिसको हम ईड़ा और पिंगला कहते हैं। और यह जो ईड़ा और पिंगला है, इसमें पिंगला सूर्य स्वर के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से जो ईड़ा है वह चंद्र स्वर के नाम से जाना जाता है। हठ योग का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि यह जो ईड़ा और पिंगला नाड़ियां हैं, जो सूर्य नाड़ी और जो चंद्र नाड़ी है, इन दोनों को साधना, और जब इन दोनों को साध लिया जाता है तब इन दोनों नाड़ियों का जो प्राण प्रवाह है वह सुषुम्ना के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। इसलिए हठ योग के अंदर जब हम पढ़ेंगे और इसके जितने भी साधन हैं, इसकी जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सभी क्रियाओं का मुख्य एक ही ध्येय है कि किस प्रकार से हम इन नाड़ियों का शोधन करते हुए इस प्राण शक्ति को बढ़ाते हुए उस प्राण को या उस वायु को हम सुषुम्ना के अंदर प्रवेश करवा दें, क्योंकि सुषुम्ना के अंदर प्रवेश करने के पश्चात ही कुंडलिनी का जागरण होता है। तो हठ योग के बहुत सारे महान साधक हुए हैं, महान तपस्वी हुए हैं। उन तपस्वियों में एक तपस्वी है जिनका नाम है योगींद्र स्वात्माराम। योगींद्र स्वात्माराम, जिन्होंने इस हठ योग प्रदीपिका नामक ग्रंथ का सर्जन किया है। इस ग्रंथ के बारे में और इस ग्रंथ की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो योग के मार्ग की ओर ले जाने वाली है, हम उनकी चर्चा करेंगे। इस चर्चा से पहले मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि हठ योग को यदि जानना है, इसको समझना है, तो इससे भी बहुत पहले जो एक ग्रंथ है या एक जो उपनिषद लिखा गया था, योग तत्वोपनिषद, उसको जरूर पढ़ें। 3 भागों में उसका मेरा वीडियो भी है, उस वीडियो को जरूर देखें। उसको यदि हम देखेंगे, यानी उस योग तत्वोपनिषद को यदि हम समझेंगे, तो निश्चित रूप से हठ योग प्रदीपिका की हम बात करें या घेरण संहिता की बात करें या आगे हठ रत्नावली आदि ग्रंथों की भी हम चर्चा करेंगे, उनको समझने में बड़ी सहूलियत होगी और आसानी से हम उन सारी चीजों को समझ पाएंगे। तो इस व्याख्यान के अंदर जो मेरा उद्देश्य है वो उद्देश्य है हठ योग के इन ग्रंथों की जानकारी देना।
हालांकि एक एक ग्रंथ को पूरी तरह से समझना, पढ़ना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है और उसके लिए एक बहुत बड़ा और लंबा समय चाहिए। फिर भी इन ग्रंथों की जो मुख्य मुख्य बातें हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको यदि हम अपने जीवन में उतारते हैं तो कम से कम हम शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से अपने आप को स्वस्थ बना सकें, हेल्दी बना सकें। उसके लिए भी यह जो हठ योग है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हठ योग के अंदर इस शरीर के शोधन की, नाड़ियों के शुद्धिकरण की, प्राण शक्ति को बढ़ाने की बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्निक्स दे रखी है। उन चीजों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो हमने जो स्वात्माराम की बात कही है, ये जो महान योगी हुए हैं, इन योगी जनों का या स्वात्माराम योगी के समय को यदि हम जानना चाहें तो जो भी ग्रंथ है उन ग्रंथों में यह पढ़ने को मिलता है कि जो मध्यकाल का समय है, मध्यकाल जो रहा है, यह हम यूं कह सकते हैं जो 1360 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक के बीच का जो समय है, यह स्वात्माराम का समय रहा है। हालांकि इनका जो जन्म स्थान है और इनके कौन माता पिता रहे हैं, उनके बारे में कहीं जानने को नहीं मिल पा रहा है। और इन्होंने जो भी अपने ग्रंथ लिखे हैं तो ये ऐसे योगी हुए हैं जिनको किसी नाम की, प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि साधना के क्षेत्र में यह इतने ऊपर उठ चुके थे कि उन्होंने जिन भी ग्रंथों का निर्माण किया है वो सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण के लिए किया गया है कि किस प्रकार से मानव का भला हो सके और इन ग्रंथों को पढ़ करके लोग प्रभावित हो सके, मोटिवेट हो सके और इस मार्ग पे चलते हुए, साधना करते हुए समाधि तक पहुंच सके। और कम से कम समाधि तक यदि नहीं भी पहुंच सके तो कम से कम खुद को, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को वो स्वस्थ रख सके। तो उसके लिए इन ग्रंथों का इन महान मनीषियों ने निर्माण किया। और इन्होंने जो ये निर्माण किया है यह कोई कॉपी पेस्ट नहीं है। आजकल के तो हम जितने भी लोग हैं, अधिकतर जो बातें होती है वो कॉपी पेस्ट के ऊपर ही ज्यादा जोर रहता है। लेकिन इन मनीषियों ने, इन तपस्वियों ने खुद के ऊपर प्रयोग किए हैं, प्रैक्टिकल किया है, इन सभी साधनाओं को जाना है। उसके पश्चात हमारे सामने इन सभी बातों को रखा है। यह हम यूं कह सकते हैं कि स्वयं की अनुभूति के आधार के ऊपर कही गई ये सारी टेक्निक्स है, ये सारी बातें हैं, ये सारे के सारे उपदेश है। इसलिए उन उपदेशों को, इन बातों को यदि हम हमारे जीवन में उतारते हैं तो निश्चित ही हम स्वयं के साथ में इस समाज और राष्ट्र का भला कर सकते हैं। और हम देख भी रहे हैं कि आज के इस युग में बड़ी भयंकर ऐसी बीमारियां आ रही है जो बड़ी खतरनाक साबित होती है। ऐसी बीमारियां जिनमें किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, कोई काम नहीं करता है, लेकिन शरीर के लिए बड़ी घातक होती है। या फिर कुछ इस प्रकार के वायरस
जो इतने घातक होते हैं कि जिनका इलाज भी मिलना संभव नहीं हो पाता है और महामारी का एक रूप धारण कर लेते हैं। यदि हम इन छोटी छोटी क्रियाओं को, इन प्रयोगों को, इन तपस्वियों की इस टेक्निक्स को अपनाते हैं तो उन्हें चाहे वायरस जनित हो या बिना वायरस वाली हो, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, किसी भी प्रकार की जो ये बीमारी होती है, इन बीमारियों से हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और एक योग के विद्यार्थी और योग साधक के लिए इन हठ योग की क्रियाओं को आदि को जानना भी बहुत ही जरूरी है। तो जैसा मैंने कहा कि इनका जो ये समय है वो लगभग 1360 ईस्वी से 1650 ईस्वी के मध्य का रहा है, क्योंकि उस समय, उस काल में इस हठ योग प्रदीपिका का रचना काल रहा है। इसी प्रकार से स्टडीज इन इंडियन लिटरेरी हिस्ट्री जो पुस्तक है उसके अनुसार 1631 ईस्वी इनका समय माना जाता है। यदि इस पुस्तक की हम समीक्षा करें, इस पुस्तक के बारे में हम जाने तो इसमें कुल 4 अध्याय दिए गए हैं और वो जो 4 अध्याय है उसमें लगभग 382 यानी 382 उसमें श्लोक है। अब जो ये 4 अध्याय, ये 4 उपदेश के नाम से जाने जाते हैं और इन चारों उपदेशों को हमें अलग अलग उपदेशों को, प्रथम द्वितीय जो भी उपदेश है उन उपदेशों को हम जानेंगे। तो उसमें जो सबसे प्रथम उपदेश है उसके बारे में हम यदि चर्चा शुरू करें तो उस चर्चा से पहले एक चीज और है कि ये जो 4 उपदेश है उनके जो अलग अलग नाम है, उसमें जो इनका पहला उपदेश है उस पहले उपदेश का नाम है आसन। उसी प्रकार से जो दूसरा उपदेश है उसका नाम है प्राणायाम। तीसरा जो उपदेश है वह मुद्रा और बंद उसमें आता है, प्राणायाम के साथ में षटकर्मों को लिया गया है। और चौथा जो उपदेश है या यूं कहें कि चैप्टर या अध्याय है वो नादानुसंधान का है। तो प्रथम उपदेश की हम चर्चा यहाँ पर शुरू करते हैं जो आसन से रिलेटेड है। इस उपदेश में आसनों के बारे में विस्तार से बताया गया है और हम सभी जानते हैं कि हम हमारे इस शरीर को यदि शारीरिक रूप से सुदृढ़ बनाना चाहते हैं, ध्यान में लंबे समय तक बैठने के लिए यदि स्थिरता लाना चाहते हैं तो आसनों का जो अभ्यास है वह अत्यावश्यक है। महर्षि पतंजलि ने भी तीसरे अंग के रूप में आसन को लिया है। स्थिर सुखमासनम की उन्होंने बात कही है। ठीक इसी प्रकार से स्वात्मा राम ने भी अपने इस प्रथम उपदेश या प्रथम अध्याय में आसनों को लिया है और आसनों के बारे में बताया है। इसके साथ ही इन्होंने इस प्रथम उपदेश में यह भी बताया है कि जो ये हठ योग है इसके जो प्रथम उपदेशक है वो आदिनाथ भगवान है, वो शिव है, वो शंकर है। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि हठ योग विद्या जो है उस विद्या के जो जनक है वो जनक भगवान शिव है, आदिनाथ है। हठ योग के अन्य ग्रंथों में भी यह चीज आती है, तंत्र में भी आता है कि भाई तंत्र का जो उपदेश है या इस हठ योग की विद्या का जो उपदेश है भगवान शिव ने सर्वप्रथम गौरी को दिया था। और नाथ योग की जो यह परंपरा है उस परंपरा में
भी यही चीज मानी जाती है कि आदिनाथ जो भगवान है उन्होंने सर्वप्रथम इसका उपदेश दिया था और कहा भी है कि श्री आदिनाथाय नमोस्तु तस्वे येनोपदिष्टा हठ योग विद्या। और इसी परंपरा में इसका उपदेश भगवान शिव ने योगी मत्स्येंद्र नाथ को दिया। इन्होंने इसका उपदेश गुरु गोरखनाथ को दिया और आगे से आगे इस प्रकार से हठ योगियों के द्वारा इसकी जो विद्या है, जो इसका ज्ञान है, वह आगे से आगे बढ़ता रहा और आगे से आगे बढ़ता हुआ इसका ज्ञान योगी स्वात्माराम ने भी ग्रहण किया और उन्होंने इसे हठ योग प्रदीपिका नामक पुस्तक का सर्जन किया। जो भगवान शिव है और उनकी जो यह परंपरा चली आ रही है, हम देखते हैं कि आज वर्तमान समय में भी, हालांकि खोजने पर मिलते हैं और बड़े मुश्किल से मिलते हैं, कहने का अर्थ है कि आज भी हठ योग के बहुत अच्छे योगी पाए जाते हैं और मिलते भी हैं। सूत्र 5 से 9 तक में इन्हीं जो नाथ योगियों की परंपरा रही है उनके नामों का इस पुस्तक के अंदर उल्लेख किया गया है। आसन प्राणायाम आदि की हम बात करें उससे पहले इसी उपदेश में यानी प्रथम उपदेश में हठ योग की जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकता के बारे में बताया गया है। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य को करने से पहले आवश्यक जो संसाधन है, मुख्य जो बातें हैं उनको ध्यान में रखना जरूरी होता है। यदि हमें खाना खाना है तो खाना खाने से पहले हमें स्थान का, हम किस पात्र में, किस बर्तन में हम खाना खा रहे हैं, हम क्या खाना खाएंगे, पानी पास में रखना है या नहीं रखना है, उन सभी बातों को भी हम ध्यान में रखते हैं। तो उन बातों को भी स्वात्माराम जी ने जो बताया है और कहा है कि आप यदि इस मार्ग के ऊपर बढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक धार्मिक देश का चुनाव करना चाहिए, जहां पर इस प्रकार के धार्मिक और पवित्र मन और स्वभाव वाले वहां पर लोग रहते हैं, जहां पर फल अन्न आदि की समुचित व्यवस्था हो, इसके साथ ही शांत उपद्रव रहित, जहां कहीं पर भी आप अपनी साधना शुरू कर रहे हो वह स्थान अग्नि जल से थोड़ा दूर हो जिससे आपको हानि न हो, और शांत स्थान होना चाहिए। जो कुटी है यानी जो कुटिया हम बनाना चाहते हैं वह पर्ण कुटी होनी चाहिए। जो पर्ण कुटी है वह न ज्यादा ऊंची होनी चाहिए न ज्यादा नीची होनी चाहिए। बहुत बड़ी भी पर्ण कुटी नहीं बनानी चाहिए, सिर्फ आने जाने का उसके अंदर रास्ता होना चाहिए। ये न कि बहुत ज्यादा उसमें खिड़की दरवाजे आदि हो, गोबर से लिपी हुई। और जहां पर बैठ करके आप साधना करना चाहते हैं वह स्थान थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। इस प्रकार की समुचित व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आपको साधना के लिए तैयार होना चाहिए। इस प्रकार से सूत्र 12 से 14 के बीच में इन्होंने इन महत्वपूर्ण और आवश्यक बातों का वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने कुछ सावधानियां का अर्थ है कि कुछ ऐसी बातों का ध्यान में रखना चाहिए और सद को उन चीजों में नहीं फंसना चाहिए।
तो कुछ योग की विघ्न या जो बाधक तत्व है उनकी भी चर्चा की गई है सूत्र 15वें में। और उन्होंने कहा है कि अधिक भोजन, क्योंकि अधिक भोजन, गरिष्ठ भोजन मोटापा लाने वाला होता है, आलस्य प्रदान करने वाला होता है, तामसिक वृत्तियां उससे पैदा होती है। इसलिए सात्विक और कम भोजन होना चाहिए, क्योंकि यदि शरीर के अंदर स्थूलता आती है तो हम सभी जानते हैं कि हम सही ढंग से आसन, प्राणायाम, षटक्रियाएं इनको हम नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अधिक श्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो थकावट लाता है। प्रजल्प यानी कि निर्थक जो वार्तालाप है वह नहीं करना चाहिए। नियमाग्रह, नियमों में नहीं बंधना चाहिए कि मुझे यहीं बैठ करके करना है, मुझे नहा करके ही यह काम करना है। हो सकता है कभी कभार कुछ मौसम आदि इस प्रकार का बन जाए कि हम नहीं नहा सकते, तो इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। जनसंग, ज्यादा लोगों के बीच में आना जाना नहीं होना चाहिए। लोल्य, चंचलता नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से इन विघ्नों की भी उन्होंने बातें कही है। इसके साथ ही योगाभ्यास में सहायक जो तत्व है उनमें उत्साह है, साहस है, धैर्य है, तत्व ज्ञान है जो गुरु से हमें प्राप्त होता है, निश्चय यानी कि विश्वास और दृढ़ता की बात कही है, और जनसंग परित्याग की इस 16वें सूत्र में कही है। तो इस प्रकार से इन छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और साधना के मार्ग के ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए। बाकी इसकी हम जो चर्चा है वह अगले सूत्र में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।